दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, ढेरों ढेर खुशियाँ आपको अता करे। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत शुक्रिया। ये वाक़या हमारे साथ शेयर करती हैं राबिया। तो वेलकम राबिया, हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। हम जिस मकान में रहते थे वो रेंट पे था। इनके बेटे की शादी की वजह से हमें मकान चेंज करना पड़ा। इसी इलाके में थोड़ी दूर हमें किराए के लिए मकान मिल गया। हमने सामान शिफ्ट किया, लेकिन आज थकावट की वजह से सामान ऐसे ही पड़ा रहने दिया। इस घर के 2 पोर्शन थे। न जाने ये घर कब से खाली था। दिखने में मकान बहुत खूबसूरत था, लेकिन इस मकान में एक ऐसी परेशानियत थी कि चारों तरफ इतनी रौनक होने के बावजूद इस मकान में बहुत खामोशी सी छाई हुई थी। सामान बिखरने की वजह से इस रात हम एक ही कमरे में सोए थे। इस रात जब सो रहे थे, अचानक हमको रात को सामान गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत ऊंची थी, जैसे किसी ने कोई चीज़ उठा के नीचे फेंकी हो। अम्मी जब बाहर गई तो सब अपनी जगह पे था। थोड़ी देर बाद फिर हमें ऐसे ही कुछ गिरने की आवाज़ आई। अम्मी थोड़ी वहमी सोच रखती थी, लेकिन कभी कभार कोई वहम सच में भी बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। अम्मी ने जब अब्बू को उठाया और कहने लगी, इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है जो बार बार सामान गिरा कर हमें तंग कर रहा है। अब्बू अम्मी की इस बात पर गुस्से से बोले और कहा, चुप करके सो जाओ, पता नहीं कब तुम्हारा वहम ख़त्म होगा। अम्मी डरती हुई लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी अम्मी को। सुबह होते ही भाई अब्बू सब अपने अपने काम पे चले गए। मैं और अम्मी थी घर में। हम सामान सेव करने में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर गुजरते ही हमारे साथ किसी और के चलने की आवाज़ें भी आने लग गई, जैसे कोई 4 से 5 लोग हो। अम्मी और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़े। इतने में हमें ऊपर छत की सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की ठापों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊपर की तरफ जा रहा हो। अम्मी तो रात की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने अम्मी को और खौफज़दा कर दिया था, और साथ में मैं भी बहुत डर गई थी। अब काफ़ी देर तक हमें कोई आवाज़ ना सुनाई दी। हमने डरते डरते सामान सेव किया। अब रात होने को थी। इस मकान को 3 कमरे लगते थे पूरे पोर्शन में। रात को जब भाई अब्बू सब घर में आए तो अम्मी ने अब्बू को बताया कि इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है। अब्बू ने फिर अम्मी को डांट दिया और कहा, क्यों बच्चों को डरा रही हो? तुम्हारे वहम का मैं क्या इलाज करूं? हम सब रात को अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मुझे डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ़ थी। रात के 10 बजे का टाइम था तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं डर के उठ के बैठ गई और ऊपर नीचे देखने लग गई। फिर अचानक मुझे सामने दीवार पर किसी के हाथों के निशान दिखाई दिए, जो कि इंसान के लग ही नहीं रहे थे। इतनी बुरी तरह से कोई दीवार को खुरच रहा था। मैंने जैसे ये देखा तो बाहर की तरफ भागी, और भागते भागते मैंने चीखना शुरू कर दिया।
मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर सब मेरी तरफ भागे और मैं सीधा अब्बू के पीछे छुप गई। डर की वजह से मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने हाथ के इशारे से अपने कमरे की तरफ का इशारा किया। अब्बू ने कमरे में देखा तो कमरे में कुछ नहीं था। अम्मी ने अब्बू से कहा, मैं आपसे पहले ही बोल चुकी हूँ, इस घर में हमारे अलावा और भी कोई है। अब्बू अब ये सुनकर खामोशी से पूरे घर का जायज़ा लेने लगे, लेकिन अब्बू को कुछ ऐसा महसूस ना हुआ। अब मैं अम्मी के साथ ही कमरे में लेट गई। आधी रात जैसे कोई बाहर शहर में घूम रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी और धीमी धीमी सी किसी की सरगोशियों की आवाज़ें गूंज रही थी। अब अब्बू को भी बिलीव हो चुका था। अब्बू ने जल्दी से आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। फिर एक आवाज़ ने हमें हिलाकर रख दिया और अब्बू का नाम लेकर किसी ने अब्बू को मुखातिब करते हुए कहा, ये मकान छोड़ दो वरना कोई ना कोई नुकसान उठाओगे। अब्बू ने जब सुबह हुई तो मालिक मकान से मिले और कहा, आपको पता है आपके इस मकान में कोई गैर मरी मखलूक रहती है। मालिक मकान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इस मकान में बहुत आए बहुत गए, लेकिन ऐसी कभी किसी ने शिकायत नहीं की। अब्बू ने कहा, हमें इस मकान में नहीं रहना। हमें साफ लफ्ज़ों में इस मखलूक ने वार्निंग दी है कि यहाँ से चले जाओ वरना कोई भारी नुकसान उठाओगे। मालिक मकान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मालिक मकान के एक पीर साहिब थे, इनको बुलाया। जैसे वो घर में दाखिल हुए तो पीर साहिब दाखिल होते ही हम सबको घर से बाहर जाने को कहा। 10 से 15 मिनट बाद जब पीर साहिब बाहर आए तो आते ही जब हमने ये सुना कि इस घर में जिन्नात की पूरी फैमिली आबाद है, ये इस घर में किसी को नहीं रहने देगी। इस घर में जो पहले रह कर गए हैं किराए पर, इन्होंने यहाँ पे चिला किया हुआ है और वो जिन्नात को यहाँ ही छोड़ गए हैं। अब्बू ने जैसे ये सुना तो इसी वक्त अपना सामान उठाया और अपनी खाला के घर कुछ दिन रहे। इसके बाद हम कभी इस इलाके में नहीं गए। सुनने में तो ये आया है कि वो मखलूक को यहाँ से कहीं और बेच दिया है उन्हीं पीर साहिब ने, लेकिन वो घर दोबारा किराए पर किसी ने नहीं लिया। तो ये थी मेरी स्टोरी। दोस्तों, स्टोरी सुनने के बाद सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही आपके लिए खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा, बस आपकी सपोर्ट ज़रूर मेरे साथ होनी चाहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।